अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज फाइनेंशियल रिव्यू होगा मारी एनर्जीज का। जैसा कि आपको पता है कि ऑयल एंड गैस जो है ये दो सेक्टर पे मुश्तमिल है। एक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है और दूसरा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। ये जो मारी गैस का शेयर है ये दोनों सेक्टर का सबसे महंगा तरीन शेयर है और ये वो शेयर है कि जब ये गिरता है तो स्टॉक एक्सचेंज पे मनफी असरात आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, और जब ये उठता है तो बहुत ही ज़्यादा मुस्बत असरात भी ये लेकर आता है स्टॉक एक्सचेंज में। इसकी क्या तफसीलात हैं ये हमारे मुस्तफ़ा साहब हमें बताएंगे। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आपको बताया कि आज हमारा फाइनेंशियल रिव्यू है मारी एनर्जीज लिमिटेड में। इसके 9 महीने के अकाउंट्स आ गए हैं, यानी कि इनके 9th मंथ के फाइनेंशियल अकाउंट्स पे आज हम तबसरा करेंगे और उसकी बेसिस पे ये भी आपको बताएंगे कि इसके पूरे साल की इनकम या अर्निंग पर शेयर क्या हो सकती है, इसके रेट क्या हो सकते हैं, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये पूरी वीडियो आप तफसील से देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी से इसका ताल्लुक है और ये इसका मार्केट रेट जो हम ले रहे हैं ये 616 रुपए 35 पैसे ले रहे हैं, जो 25/4/2025 का रेट है। और इसकी रेंज जो चल रही है वो 601 से लेकर 632 रुपए की चल रही है। इसका ईयर एंड 30/6/2025 है और अभी इसके जो आए हैं 31 मार्च 2025 के फाइनेंशियल्स आ चुके हैं। इसके ऑडिटर जो है वो एएफ फर्गूसन एंड कंपनी है और इसका फ्री फ्लोट जो है वो 20% का है। इसकी मेजर होल्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम आपको बता रहे हैं कि इसकी मेजर होल्डिंग जो सबसे ज्यादा है वो फौजी फाउंडेशन के पास है, वो है 40% की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इसका 20% शेयर है और ओजीडीसी में मारी गैस की में इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, तो यानी कि मारी गैस के जो शेयर्स हैं ओजीडीसी में 20% के हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसलिए कि ओजीडीसी में इसका इम्पैक्ट आता है। अच्छा, अब मैं बताता हूं इसके साथ स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन के पास 3% शेयर मौजूद है, एनआईटी के पास 1.53% शेयर मौजूद है और लोकल इन्वेस्टर के पास 7.41% शेयर्स मौजूद हैं। तो अगर हम दोबारा इसको एनालाइज करें, 40% फौजी फाउंडेशन, 20% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ये हो गया 60% और 20% ओजीडीसी, यानी कि ये हो गया 80%। और स्टेट लाइफ भी गवर्नमेंट का इदारा है तो वो भी 3% उसके पास है, तो ये हो गया 83%। एनआईटी भी गवर्नमेंट का इदारा है तो इसके पास हो गया 1.53%। तो ये तकरीबन अगर मैं सबको राउंड फिगर लूं तो ये आपकी 83 और ये भी अगर 2% में लगा लूं तो तकरीबन ये 85% होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। अच्छा, अब मैं इसमें आपको बताता हूं कि इसकी जो अभी 9 मंथ का जो रिजल्ट आया है, यानी कि 31 मार्च 2025 का जो रिजल्ट आया है वो कैसा रहा है, और इसको हम कंपेयर करेंगे 31/3/2024 के रिजल्ट के साथ, जो कि पिछले इसके 9 महीना का रिजल्ट है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर इसका जब कंपेयर करते हैं तो इसकी जो अर्निंग आई है 31/3/2025 को वो आई है 38.75 की, और इससे पहले जो 31/3/2024 की जो अर्निंग थी वो थी 43 रुपीज। तो ये 43 रुपीज से इसकी अर्निंग कम होकर 38.75 आ गई है, यानी कि इसमें डिक्रीज जो हुआ है वो 9.87% का हुआ है। और इसने ना पिछले आपको 31/3/2024 में कोई डिविडेंड दिया था, ना इसने 31/3/2025 में जो इसके फाइनेंशियल्स आए इसमें भी इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। तो आपको ये फिगर से अंदाजा हो रहा होगा कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो नीचे की तरफ ही जा रही है, और इसकी वजह से आपको जो इसमें लोग उम्मीद कर रहे थे कि इसका अर्निंग बहुत अच्छी आएगी, मगर इसकी अर्निंग अच्छी नहीं आई है। हालांकि इसने अपनी ड्रिलिंग काफी की है, एक्सप्लोरेशन भी काफी की है, मगर अभी तक जाहिर है जो एक्सप्लोरेशन वगैरह की है उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए कि इसकी वजह से इसकी अर्निंग कम हुई है और इसके मेजर एक्सपेंसेस जो है ड्रिलिंग के वो खासे बढ़ गए हैं और इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी खासी बढ़ गई है। इसकी वजह से इसमें आपके जो है ये डिक्रीज आया है अर्निंग पर शेयर में। तो अब हम चलते हैं इसकी बेसिस पे कि आइंदा इसकी जो है पूरे साल की इनकम कितनी हो सकती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसमें एक्चुअल 9 मंथ के रिजल्ट की बेसिस पे हम आपको 30/6/2025 के बारे में बताएंगे कि इसका क्या रिटर्न हो सकता है, और उसको कंपेयर करेंगे आपके पिछले जो है 2024 के रिजल्ट के साथ,
के कंपेयर करेंगे, जो 30/6/2025 के रिजल्ट होंगे उसको हम 30/6/2024 के रिजल्ट से कंपेयर करेंगे, तो आपको उससे अंदाजा हो सकेगा कि इसकी जो चीजें हैं वो किस तरफ जा रही हैं और कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा आपको होगा कि नहीं होगा, या अगर होगा तो लॉन्ग टर्म में होगा। ये सब चीजें आपको इस फिगर से एयर हो जाएंगी। तो जैसे अर्निंग पर शेयर मैंने आपको बताया कि 9 महीने का 38.56 है। इसी के हिसाब से अगर हम पूरे साल का लगाते हैं अर्निंग पर शेयर तो वो तकरीबन 51 रुपीज की बनती है। और अगर हम 2024 को इससे कंपेयर करें तो 2024 में जो इसकी अर्निंग थी वो थी 72.42। ये मैं आपको बोनस शेयर इशू होने के बाद फिगर्स को रीस्टेट करके बता रहा हूं। वैसे अगर आप 2024 के फाइनेंशियल अकाउंट्स में फिगर देखेंगे तो वो आपको 579.36 की अर्निंग पर शेयर मिलेगी, मगर इसको जब हम डिवाइड कर देते हैं आप 8 के साथ, यानी कि जब 800% आपका बोनस शेयर आया था तो उसके हिसाब से अब इसकी बनती है आपकी 72.42 अर्निंग पर शेयर। अच्छा, इसने जो कैश डिविडेंड पर शेयर ज़ाहिर इस 9 महीने में अब तक कोई अनाउंस नहीं किया है, और इसने जो हमें लगता है कि अगर इसकी 51 रुपीज अर्निंग आती है पूरे साल की तो उम्मीद है कि लास्ट क्वार्टर में आपको 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दे दे। और इससे पहले अगर हम जो रीस्टेट करके फिगर आई है आपकी तो वो बनती 29 रुपए का कैश डिविडेंड जो था उसने 2024 में दिया था। और अगर आपकी फुल फिगर बिफोर बोनस शेयर की आप लेते हैं तो ये था डिविडेंड आपका 232 रुपए का, और बोनस शेयर आपको मिले थे 800% के 2024 में। अच्छा, अब अगर मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो डिविडेंड यील्ड हम 9 महीने की बेसिस पे निकाल नहीं सकते, तो ये तो आपका नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। अब अगर हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आपका 30/6/2025 का होगा पूरे साल का, तो उसका डिविडेंड यील्ड बनती है आपकी सिर्फ 1.62 की, और इससे पहले अगर आप 24 की फिगर निकालते हैं तो वो बनती है 8.55%। ये आप रीस्टेट भी कर लेंगे तो भी यही रहेगी, और फिर फुल ईयर की फिगर भी यही रहेगी, यानी कि इसका कोई इसमें इंपैक्ट नहीं आता। ये आपका दोनों तरह से 8.55% है। अब हम डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात करें तो आपका ज़ाहिर 9 महीने में तो नॉट एप्लीकेबल ही हो गया है, और आपका जो एक्सपेक्टेड हमें 30/6/2025 का लगता है ये तकरीबन आपको जब वो 10 रुपए दे देगा आपको 50 या 51 रुपीज की अर्निंग पर, तो ये आपके डिविडेंड पे आउट रेशियो जो बनेगा ये बनेगा 20% का। इससे पहले आपके 24 में जो उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो था वो 40.04% था, यानी कि आप राउंड समझ लें 40%, और इसको रीस्टेट करके भी 40% है और बगैर रीस्टेट करके भी ये 40% है। अब अगर मैं इसकी बुक वैल्यू पर शेयर निकालूं तो आपको ज़ाहिर है 9 महीने में तो ये नॉट एप्लीकेबल है, और एक्सपेक्टेड जो 30/6/2025 की एनुअल आपकी जो आएगी तो उसकी बुक वैल्यू जो बनेगी वो 251.62 बनेगी, और रीस्टेट 24 की अगर हम फिगर करते हैं तो ये फिगर निकल के आती है 210.74 रुपए। और वैसे अगर बगैर रीस्टेट हुए भी आप फिगर लेते हैं 2024 की तो ये बनती है 1685.93। अब मैं आपको प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूं तो पहले जो 9 महीने का वो तो नॉट एप्लीकेबल है, जाहिर है जब पूरे साल की हम निकालते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू 2025 की तो ये बनती है 2.44, और आपके रीस्टेट करते हैं अगर हम 2024 को तो ये बनती है 1.61, और अगर बगैर रीस्टेट करके भी आप निकालें तो इसका कोई फर्क नहीं आता, तो ये आपको 1.61 ही मिलेगी 2024 के अकाउंट्स में भी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसकी शेयर प्राइस, इसकी शेयर प्राइस जो है वो जैसे आपको अभी इल्म है कि ये तो अभी चल रहा है 616 रुपए के हिसाब से, और इसकी हम वैल्यू जो अगर लेते हैं रीस्टेट होने से के वक्त जो निकल के आती है वो निकल के आती है 339 की, और जो रीस्टेट होने से पहले आपकी फिगर थी 2024 की वो थी 2712.34 रुपए। तो हमने इसको जब रीस्टेट किया तो ये आपकी निकल के आई 339 की, और अभी जो आपकी चल रही है वो 616 रुपए की प्राइस चल रही है। तो अब हम इसके साथ इसका प्राइस अर्निंग रेशो की बात कर लें तो प्राइस अर्निंग रेशो जो जाहिर है 9 महीने का तो नॉट एप्लीकेबल है, और इसके 2025 का एक्सपेक्टेड हमें प्राइस अर्निंग रेशो जो लग रहा है ये 12.07 लग रहा है, और रीस्टेट अगर 24 का हम करते हैं तो ये बनता है 4.68, और बगैर रीस्टेट किए भी 2024 का जो पीई रेशो है वो 4.68 है। इसमें कोई चेंज नहीं आया, बोनस शेयर आने के बाद इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर अभी जो आपका फर्क पड़ रहा है पीई रेशो आपका 12.07 आ गया है, ये बहुत ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि प्राइस इसकी 616 रुपए
चल रही है और इसकी अर्निंग सिर्फ 51 रुपए रह गई है, तो ये एक महंगा तरीन शेयर हो गया है स्टॉक मार्केट में। इतनी पी के शेयर जो है आपको बहुत कम मिलेंगे। इस जो आपकी रेंज चल रही होती है वो अमूमन आपकी 5 से लेके 6-7 तक आपकी रेंज होती है, तो ये सब क्रॉस करके 12 रुपए इसकी जो है पीई रेशो बन गया है, तो इस हिसाब से ये खासा महंगा शेयर है। अब हम आपको इसकी एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस बताते हैं कि 2025 में इसकी क्या हो सकती है। इसके लिए हमने 2 मेथड आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड जो होगा वो होगा वर्किंग ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस बेस्ड ऑन पीई रेशो की बेसिस पे बताएंगे, और दूसरी बताएंगे वर्किंग ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस बेस्ड ऑन ओन प्राइस टू बुक वैल्यू बेसिस पे। तो इसमें पहला मेथड हम आपको डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपने अभी सुना, हमने आपको पीछे बताया कि इसकी जो पी रेशो है 2024 का वो है 4.68। अगर इसकी बेसिस पे हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं तो इसकी मार्केट प्राइस क्या निकलती है, तो इसमें सबसे पहले 51 रुपीज जो इसकी अर्निंग पर शेयर आ रही है, इसको अगर हम 4.68 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल के आता है 238, और इसकी मार्केट प्राइस अभी जो चल रही है वो चल रही है 616 रुपए। तो 616 रुपए को अगर हम 238 से माइनस करते हैं तो ये ओवर वैल्यूड लगता है हमें 378 रुपीज के हिसाब से। अब एक और इसमें हम बात आपसे तस्करा करते हैं कि हमने जो 2025 की इसकी प्राइस निकाली है एक्सपेक्टेड, तो उसकी बेसिस पे अगर हम पीई रेशो निकालते हैं तो इसकी आप पीई रेशो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया तो वो निकल के आता है 12.07। तो अगर हम 12.07 पे निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी वो 616 ही रुपए निकलेगी, और अभी ये इसकी मार्केट वैल्यू जो निकल रही है वो 616 ही रुपए है। तो इस बेसिस पर जाहिर है कोई इसमें फर्क नहीं आएगा, कोई ये अंडर और ओवर वैल्यू नहीं आएगा। मगर अगर आप 2024 की बेस पे निकालेंगे इसकी पीई रेशो तो इसके हिसाब से ये 378 रुपए ओवर वैल्यूड है। अब हम दूसरे मेथड की तरफ जाते हैं जिसमें हमने आपसे अभी तस्करा किया कि हम इसका बताएंगे एक्सपेक्टेड प्राइस बेस्ड ऑन ओन प्राइस टू बुक वैल्यू। तो इसकी जो सबसे पहले बुक वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसकी जो बुक वैल्यू 2024 में थी वो थी 1685। तो इसको हमने 8 से डिवाइड किया, जाहिर है वो बोनस शेयर आपको जो 800% दिए थे, तो इसकी जो रीस्टेटेड फिगर निकली बुक वैल्यू जो इसकी निकली वो 210 रुपए 62 पैसे निकली। इसमें हमने 51 रुपीज की अर्निंग जो इसे पूरे साल में ये कमाएगा उसको ऐड किया है, और 10 रुपए जो ये डिविडेंड आपके लास्ट क्वार्टर में अगर दे देता है तो उसको माइनस किया है, तो इसकी बुक वैल्यू निकल के आती है 251.62। अब 251.62 को अगर हम इससे प्राइस टू बुक रेशो के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्राइस टू बुक रेशो जो आपका 2024 का था वो था आपका 1.61। तो 1.61 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू निकलेगी, जो प्राइस निकलेगी वो निकलेगी 405 रुपए। और 405 रुपए को अगर जो करंट वैल्यू अभी चल रही है मार्केट प्राइस की वो चल रही है 616 रुपए, तो ये आपको 211 रुपए से जो है ओवर वैल्यू नजर आएगा। तो ये हमने आपको 2 मेथड से आपको प्राइस निकाल के बता दी है। तो 2024 की बेसिस पे जो आपका पीई रेशो के हिसाब से ये ओवर वैल्यू लगता है 378 रुपए, और जो अगर हम निकालते हैं ओन प्राइस बुक रेशो के हिसाब से तो ये निकलता है 211 रुपए से ओवर वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट गुरु खुद क्या समझते हैं, कि उनकी अपनी क्या प्रेडिक्शन है कि इसकी प्राइस मारी एनर्जीज की क्या हो सकती है। जैसे एक मार्केट सेंटिमेंट आपका इस शेयर के बारे में बहुत पॉजिटिव है, और आपको पता है इसकी होल्डिंग भी फौजी फाउंडेशन के पास है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, ओजीडीसी के पास है, तो इसकी प्राइस वो इतनी नीचे नहीं जाती, इसलिए कि इनकी होल्डिंग इन मजबूत हाथों में है, और जनरल पब्लिक के पास सिर्फ जो इसकी होल्डिंग है वो 7.41% के है। मगर ये शेयर ओवरऑल तो ओवर वैल्यूड है बहुत ज्यादा, मगर इसकी प्राइस में बहुत ज्यादा डिप नहीं आएगा। हमें जो इसकी प्राइस लगती है इन तमाम सूरत हाल के वजह से, तो ये तकरीबन 525 से लेके 575 तक की प्राइस रेंज में ये आ सकता है। तो इसको आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसमें, तो आप इस प्राइस रेंज का इंतजार करें। तो इस वक्त आपको ये इन्वेस्टमेंट इसमें करनी चाहिए। तो इस वक्त ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर हो सकता है, इसलिए कि शॉर्ट टर्म में तो इसकी अर्निंग जैसे हमने बताई कि आपकी पूरे साल की अर्निंग भी 51 रुपीज आएगी, और ये कोई खास डिविडेंड आपको देगा नहीं।
सिर्फ 10 रुपए का हमें एक्सपेक्टेड लगता है। अगर इसे थोड़ा ज्यादा भी दे देता है तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जाहिर है जो डिविडेंड यील्ड पड़ेगी वो बहुत कम पड़ेगी। तो आप इसमें वो शख्स इन्वेस्टमेंट करें जो कि सिर्फ कैपिटल गेन लेना चाहता है और वो भी लॉन्ग टर्म में। ये डिविडेंड लेने वाले जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए कोई कारामद शेयर नहीं है, इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत कम बनती है। तो अब इसके बाद हम आपको बताते हैं इसकी हिस्टोरिकल प्राइस। इसकी हिस्टोरिकल प्राइस भी जाहिर है, इससे पीछे अगर 2025 से पीछे की हम प्राइस लेते हैं तो वो जाहिर है उस वक्त 800% जो बोनस शेयर है वो नहीं आया था, तो इसकी प्राइस बहुत ऊपर तक भी जा चुकी है। जैसे कि हमने आपको बताया 2024 में की जो प्राइस थी जब ये अनाउंसमेंट हुई थी तो 2712 रुपए थी, तो उस प्राइस से तो जाहिर है इसका कोई अब ताल्लुक नहीं है। तो हमने इसके लिए आपको सिर्फ इसकी हिस्टोरिकल प्राइस जो ली है वो 2025 की ली है। तो 2025 में इसकी हाईएस्ट प्राइस जो थी वो 744 तक गई है और लो प्राइस इसकी 512 रुपए तक गई है। तो इसकी वही लोएस्ट प्राइस जो 512 है, इसी अराउंड आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपको ये यहां मिले तो ये शेयर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है, वो भी लॉन्ग टर्म में। तो अब हम आपसे एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स हमसे ये पूछते हैं कि इसको आप कंपेयर करें कि हमें मारी गैस में या मारी एनर्जीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या यूबीएल बैंक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और खास तौर पे इसके स्प्लिट ऑफ शेयर्स के बाद, यानी कि जो स्प्लिट ऑफ शेयर्स के हो रहे हैं कि एक शेयर के अगेंस्ट में वो 2 शेयर दे रहा है। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए जाहिर है कि वो बहुत अच्छा डिविडेंड देने वाला शेयर है यूबीएल, और उसने अभी भी जो इस क्वार्टर में भी 11 रुपए आपको डिविडेंड पर शेयर दिया है, और इसकी जो अर्निंग आई है वो 28 रुपए प्लस की अर्निंग आई है, और हमें उसकी एनुअलाइज अर्निंग जो लगती है वो 115 रुपए लगती है, और उसमें वो 80 रुपए तक भी आपको डिविडेंड पर शेयर दे सकता है। और अगर ये स्प्लिट ऑफ शेयर्स के बाद इसकी प्राइस में खासा इजाफा हो सकता है, तो हमें तो यूबीएल का शेयर बेहतर लगता है मारी एनर्जीज के मुकाबले में। और अगर आप इसकी तफसील जानना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो इस पर कंप्लीट बनी हुई है यूबीएल के ऊपर, जिसमें हमने बिफोर स्प्लिट ऑफ शेयर्स भी डिस्कस किए प्राइस, और आफ्टर स्प्लिट ऑफ शेयर्स भी प्राइस डिस्कस किए, और आपको इसमें कितना रिटर्न मिल सकता है। इस तमाम चीजों को देखने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को सुन सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि हम ये बात जो कह रहे हैं कि यूबीएल आपको बेहतर शेयर हो सकता है मारी एनर्जीज के मुकाबले में। अब हम अपनी इस वीडियो का काम करते हैं और अब हम अपने चैनल की मार्केटिंग के बारे में आपसे गुफ्तगू करते हैं। जैसे कि आपको इल्म है कि हम अपने चैनल में जो 6 महीने की मेंबरशिप है वो आपको हम 7,000 रुपए में ऑफर करते हैं, और 12 महीने की मेंबरशिप जो है 12,000 रुपए में ऑफर करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे मेंबर बन सकते हैं और आप हमसे अपनी तमाम फाइनेंशियल जो चीजें हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं, आप हमसे मशवरा ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमसे अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी करवा सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो भी बनवा सकते हैं, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग भी करवा सकते हैं। इन तमाम चीजों के जो है पैसे सेपरेट होते हैं या इसकी फीस सेपरेट है, मगर अगर आप हमारे मेंबर बनते हैं और फुल ईयर की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको उस पर हम 25% का डिस्काउंट ऑफर करते हैं। आप जो भी तफसील मालूम करना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मालूम कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का काम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के निशान को जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।